आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। मैं आपको बताने वाला हूं 2025 मैथ का मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा और साथ ही साथ आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको जितने भी फॉर्मूले हैं पूरी बुक के सारे फॉर्मूले इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैथ का पेपर सॉल्व करते हैं। आइए, ये आपका मैथ का पेपर है, इसमें आपको पूर्णांक मिलेंगे। ये 17 अंक का होता है, इसमें पूर्णांक 17 अंक का समय मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे आपको प्रश्न पत्र करने के लिए मिलेंगे। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो आपको 15 मिनट मिलेंगे शुरू के, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश है आपका, सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको हर एक प्रश्न करना बहुत ही जरूरी है, हर एक प्रश्न आपको करना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। ये प्रश्न पत्र खंड आ और खंड वा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके आपको उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। जो आपका इरेजर और व्हाइटनर होता है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरा खंड वा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न, यानी जो आपका खंड वा होगा उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 50 अंक के होने वाले हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। इस खंड में जो है कुल 5 प्रश्न है खंड वा में। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। आपको बता दिया है कि आपको इसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्नों के अंक जो उनके सम्मुख अंकित है, ये कितने अंक का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट ना करें जो आपको क्वेश्चन नहीं आता हो। पेपर में साफ साफ लिखा हुआ होता है जो आपको प्रश्न नहीं आता है आप उस प्रश्न पर समय नष्ट नहीं करें बल्कि और दूसरा प्रश्न सॉल्व करें। आइए खंड आ को देख लेते हैं। तो खंड आ में आपके 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको OMR शीट पर गोला भरना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो गया। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक न्यूनतम परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक न्यूनतम और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो इसके हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 13 होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणनजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणनजों का योग 45 होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 के दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है। नंबर 2 है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। नंबर 3 है, समीकरण के विविध कर शून्य है। नंबर 4 है आपका, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही, ऑप्शन बी है 1 और 4 सही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही, यानी जो आपका एक ये वाला और ये दोनों सही हो जाएंगे। दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है और समीकरण के कोई मूल वास्तव नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A 0,3 O 0,0 और B 5,0 है। इसका विकर्ण है। तो इसका विकर्ण होगा वर्गमूल 34। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 एक मूल 1/2 है तो के का मान है। तो हमें के का मान निकालना होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 2, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन ए है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। ऑप्शन बी है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेमी और BC बराबर 4 सेमी है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो बिंदु C से माध्यिका की जाने वाली माप होगी आपकी 2.5 सेमी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन माइनस थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा का मान होगा। तो इसका मान 1 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1/2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो इसका मान होगा कॉस ए। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन ए, यानी पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है एक गोला और एक बेलन। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 होगा। इसे तो सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। तो इसकी माध्यिका होगी 33/2। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। तो तब माध्यिका होगी 33, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी 1/6 होगी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके बाद में हम खंड वा को देख लेते हैं। तो ये आपका खंड वा जो होता है, ये 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें आपके। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें ताकि आप पूरे 17 अंक पक्के कर पाए मैथ में। तो खंड वा का पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। इसमें आपके 5 प्रश्न है, वो कि आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, का स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। हमें ये सिद्ध करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे खंड वा में सॉल्व कर रहे हैं तो खंड वा डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का सॉल्व कर रहे हैं तो 1 का डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे बहुत अच्छी तरह से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर खा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। हमें इसका मान निकालना है। तो आइए इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा सॉल्व कर रहे हैं तो खा डाल देंगे और यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और आंसर को सॉल्व करते चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यू है
के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद में उत्तर लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसका ये चित्र बना लेंगे आयत इस तरह से और इसको सॉल्व कर देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन का माध्य ज्ञात, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक। बारंबारता दी गई है 2, 7, 12, 15, 8, 6। हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, हमें इसका माध्य निकालना है। तो आइए इसका माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। यहाँ पर हम वर्ग अंतराल लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया है और बारंबारता भी क्वेश्चन में दिया है। इसे हम fi बोलते हैं और इसे हम xi बोलते हैं। और यहाँ पर fi गुणा xi निकालना है और हमें इसका योग करना है और इसका योग करना है। योग करने के बाद में माध्य लिखेंगे। माध्य का हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा fi गुणा xi बटे सिग्मा fi, और इसकी वैल्यू रख देंगे और इसे हम काट लेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपके क्वेश्चन 2-2 अंक में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे, हल करेंगे। विभाजन सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं तो विभाजन सूत्र लिख देंगे और यहाँ पर ये बिंदु लिख देंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और इनकी वैल्यू रख देंगे और इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लें, आपका 2 अंक में पूछा जाएगा। तो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन 2 में आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन 2 में है, कार द्विघात बहुपद 6x² -3x -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 4 अंक में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे। 2 संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 4 अंक में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ग को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये भी आपका क्वेश्चन 4 अंक में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए किसी बाहिदे बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये भी आपका 4 अंक में पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक लाल हो, 2 लाल नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए बटन का माध्य 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसके x और y के मान ज्ञात करने हैं। आपका ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपकी ये बारंबारता दी हुई है। मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिखा दिया। यही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका 4 अंक में पूछा गया और उसमें आपका 2 अंक का पूछा गया था। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जो कि आपके 6 अंक वाले होते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है। आप ऐसे क्वेश्चन हर हाल में तैयार कर लें क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा। सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन आपका वही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन अगला है आपका, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। हमें नूरी और सोनू की आयु निकालनी है। ये क्वेश्चन भी आपका 6 अंक में पूछा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः
30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकालिए। क्वेश्चन भी आपका 6 अंक में पूछा गया। आप पे ये क्वेश्चन आता हो तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी अथवा में दिया होता है। आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये वाला करने, नहीं तो अथवा वाला कर ले। कोई सा एक क्वेश्चन करना होता है जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी चौड़ाई 8 सेमी है और उसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें। आपका ऐसा क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा, वो कि आपका 6 अंक का होने वाला है। मैंने 10th क्लास मॉडल पेपर बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके बाद में आइए फॉर्मूले देख लेते हैं। पूरी बुक के फॉर्मूले बताने वाला हूं, तो आइए फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बताने वाला हूं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ पर देख लेंगे हम। sin थीटा बराबर होता है 1 बटे cosec थीटा, cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे sin थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1 बटे sec थीटा, sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1 बटे cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा। तो आइए कुछ और फॉर्मूले हैं उन्हें भी देख लेते हैं। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, cosec माइनस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा होता है, sec माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, cot माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा होता है। इसके बाद में अगले फॉर्मूले देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, 1 साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बाद में अगले फॉर्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, 180 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। फॉर्मूले देखने के बाद में हम पूरी बुक के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपका ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। किसी किसी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछ लेता है और किसी किसी बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके अगला क्वेश्चन है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 6 अंक में पूछा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह आपका क्वेश्चन 6 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 4 अंक में पूछने को मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 4 अंक में पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये आपके क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहती है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करें। मैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर पूछने को मिलेगा जो कि आपका 4 अंक में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 अंक और 6 अंक में पूछे जाने वाले होते हैं जो कि आपके हर बोर्ड एग्जाम पेपर में आते हैं। सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन वही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 4 अंक में पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आपका ये वाला क्वेश्चन भी सेम है और ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है और बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी आपका 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ये समीकरण दी गई होगी, हमें सॉल्व कर जांच करना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। यह आपका क्वेश्चन 2 अंक में पूछे जाने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपकी प्रमेय, ये प्रमेय आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए प्रमेय को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है जो कि आपकी 6 अंक में पूछे जाने वाली होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 अंक और 6 अंक में पूछे जाने वाले होंगे। आइए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है a, b -a, -b दूरियां ज्ञात कीजिए। यह आपका 2 अंक में पूछा जाने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक में पूछा जाएगा। जितने भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 17 अंक पक्के हो जाएंगे मैथ में। मैं आपको
गारंटी दे सकता हूं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2, 4,22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी आपका 6 अंक में पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा वी के निर्देशांक 1,4 है। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 अंक में पूछे जाने वाला होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप हर हाल में तैयार कर लें ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 4 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 180 जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन 4 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें ताकि आप 6 अंक पक्के कर पाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 अंक में भी पूछा जाता है और 6 अंक में भी पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका 4 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति 12.33 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OB बराबर 7 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका 4 अंक और 6 अंक में पूछे जाने वाला होगा।